अब पहुंचे महाराज बलि आंगन में। इनकी पत्नी ने जो देखा, बहनाओ अब कथा तुम्हारी आ रही है। जो महारानी ने अपने महाराज को देखा, और ये हिमांशु यादव रायपुर से परिचित के देवते हमारे गुरुदेव को हार पहरा के और हमारे सभी साथियों को सम्मानित कर रहे हैं। भगवान से कामना करेंगे दीर्घायु दे। बोले बांके बिहारी लाल की। आबत कंथन हारी खड़ी भई नारी, हृदय हुलसायो, अपने राजा के काजे लेके पलदारे बिछाए। राजा बताओ कि सख्त दरवाजे पर आ गया मेरी महारानी। उसने मुझे दरवाजा भरवा कर 3.5 कदम पटरी ले ली। अब क्या करे मेरी रानी, वो मुझे बताओ। महारानी मेरी बात सुनो। द्वारे पे महात्मा आओ है बन, तेरा बच्चा भरवाओ है। महारानी द्वार पे एक महात्मा आ गए। उन्होंने दरवाजा में हमसे दान मांगा और 3.5 कदम पृथ्वी मांगी। 3 कदम में तीनों लोग नाप ली। आधे कदम का ऋण है, क्या मेरे साथ तुम अपनी पीठ ही नपा सकती हो? तो महारानी विंध्यावली कहने लगी है, राजन आप ऐसे पूछने आए हो मानो पड़ोसी की पत्नी। नाथ आपके धर्म की खातिर, आपके सम्मान की खातिर और हमारी जान चली जाए फिर भी तो मेरा जीवन धन्य है। समझो माता, एक विंध्यावली कह रही है, प्रिया तुम्हारी खातिर मेरे प्राण चले जाए, मेरा जीवन धन्य है जाएगा। धीरज धर्म पुत्र और नारी आपत्ति काल पर रखिए पहचान होती है मुसीबत के सब। हाय विंध्यावली बोली,
बहनाओ तुम ही तो हो सीता सावित्री अनसुईया हैं? और तुम ही ये भी हो। क्या बोली विंध्यावली नाथ? इस तन पर है अधिकार तुम्हें और टुकड़ा टुकड़ा कर बार दीजो। पीठ को नाप दो कौन बात चला। इस शरीर पे तुम्हारा अधिकार है। अच्छा टुकड़े टुकड़े करा दो बोटी बोटी उड़वा दो। बहुत सुंदर मेरी महारानी, बहुत सुंदर। महाराज आपके धर्म की खातिर आपकी शान शौकत में मेरे प्राण भी चले जाएंगे तब भी ये दासी धन्य हो जाएगी। समझ रही हो माताओं? ऐसी थी भारत की नारियां जो विशेष मुसीबत में भी अपने पति का साथ नहीं छोड़ती थी। राजीव कलयुग की विंध्यावली होती तो जकाती चलो आगरा हम कोर्ट दिए तलाक हम कर लिए अपनो दूसरो इंतजाम हम तुम्हारे झंझट में नहीं पड़े। और एक वो विंध्यावली है जो पिया के कहने पर याद रखना माता, दोनों आए, राजा रानी आए, लेट गए, भगवान ने पैर उठाया पीठ नापने के लिए, जरानी उठ के खड़ी हो गई। राजा कहने लगे गोरी पीठ नहीं नपानी थी तो घर में ही मना कर देती, अब तो द्वारे ज्यादा तो ही भाई। विंध्यावली कहने लगी पिया हमें इन बाबा जी सो तो बातें कर लेंगे वो। हाँ जे छोटे हैं नन्नी नन्नी बाइया छोटी छोटी पाइया बड़े नीके लग रहे, वो बातें कर लेंगे। देखिए इस औरत की बुद्धि कितनी तेज, बाबा को अपने चंगुल में फंसाने लगे। और घर तभी चलता है जब औरत इतनी तेज हो। विंध्यावली बोली बाबा बाबा बोलो हमें एक बात बताओ, पूछो। धन बड़ा होता है कि धनी? धन छोटा होता है, धन धनी बड़ी धना। लगता है कि आप मेरे आने से ही घबरा गए। बिल्कुल सोई घबरा गई। धन और धनी में रिश्ता कैसा होता? मालिक और नौकर का। कौन नौकर है कौन मालिक है? धन नौकर है, धनी मालिक है। इसका मतलब धन नौकर और धनी मालिक। फिर काहे के लिए नकटोरो कर रहे हो? खाता तो तुम्हारा हो गया पूरा। हाँ के बारे रानी बोली बस महाराज, रानी बोली बस महाराज निश्चित ही मुक्त भिड़ी होगा, निश्चय ही मुक्त भिड़ी होगा। जब 3 कदम में धन है गो तो
तो धनी की औकात के आधे कदम के बराबर भी नहीं है। बेनाव बात में बात ही काम करिए, भगवान की निगाह शर्म के मारे नीचे झुकिए, चतुर्भुजी बन के प्रकट हो गए, कहने लगे देवी हम हार गए, तुम हमसे वरदान मांग ले। भगवान बोले वरदान मांग ले। क्या कह रहे हो? विंध्यावली कहने लगी सुन रहे हो नाथ महाराज, हाँ ये नंगटा खड़ा खड़ा हमसे क्या कह रहा है? भगवान को कितना जलील करने लगी। जवाब दिया थोड़ी देर पहले मेरे पति के सामने झोली फैला रहे थे और अब हमसे ही कह रहे हो कि मांग लो। मेरी औकात का हम भिखारियों से भीख मांगे? हमें कछु ना चाहिए, मेरे राजा कछु लें तो दे दे। महाराज के सामने पहुंचे भगवान, राजा बोल हमसे कुछ मांग लो। हमें ना चाहिए, कोई कछु नहीं मांगत। भगवान को फुटबॉल बनाए लो, जोर से मात सुबाउर की तबाउर से सुझाओ। राजा बल बोले प्रभु देना चाहते हो तो एक वरदान दे दो, हम जहां देखें तुम दिखाई पड़ो। भगवान बोले ये मस्त 14-15 दिन बीते हुए बहना कोई भी दे दे। राजा बलि के मकान में कितने दरवाजे भाइयों? 12 दरवाजे। और नाय धोए पहले दरवाजे पे खड़ो होएगा और जो उसने 10वें द्वार पर निगाह मारी सो भगवान भाग 10वें द्वार। अब अंदाजा लगाना माता हो दृष्टि कितनी जल्दी जा सकती है। पहलो दूसरो आठवां चौथो छठवां पांचवां तीसरो भगवान फिरंगी से भागा। उसने मौका नहीं दिया जो भगवान अपने दुपट्टा को उठा लेते। भगवान चंगुल में फंस गए, भक्त के चंगुल। और ये क्षीर सागर में लक्ष्मी मैया बैठे जय सोच रही आज जने कहाँ चले गए, आज बताए क्यों नहीं गए, जन कहाँ चले गए। खूब जानते चलो आए नहीं जा तो रोटी नहीं खाती। आज जन कहाँ चले गए बताए कि नहीं गए तो नारद आए गए। मैया लक्ष्मी बोली है नारद इधर कहीं पिताजी को देखा है? पिताजी तो क्षीर सागर से जुम्मसऊ काहे के नहीं जाते, कल लड़ाई कर ली। नारद बाबा कहने लगे मैया तूने पिताजी की कबड्डी देखी? कबड्डी क्या कह रहे नारद? राजा बल के द्वारे पे घुटुमन खा उठ रहे, चंगुल फंसी है। अगर छुड़ाना चाहती हो तो श्रावण को महीना आए रहो, राखी लेके जाना, राजा बलि की कलाई बांध देना, वो बड़ा दानी है उपहार देगा, नौकर को मांग लेना। अब लक्ष्मी मैया चली। जो राजा बलि ने देखा कि लक्ष्मी आए रही उसने दृष्टि और तेज घुमाई। अब तो भगवान फिरंगी बनी है, फिरंगी भागा भाग लक्ष्मी पीछे पीछे भागी। ठाणे हो जाओ काहे भाग रहे, ना ठाणे हो जाओ। भगवान बोले लक्ष्मी हम तो सुई हैं, मशीन धरी मशीन बोलत थी। जो राजा की तरफ इशारा किया समझ गई कि राजा की दृष्टि में कोई जादू है। अब बोली भैया पीले कटक जा साथ भैया कह के गाल लाल ये मम्मी समझबते आएगा तब तक सुनील भैया दूध पान कर दी ताके मारे कई इतनी जोड़ा काय चिल्ला रहे बहुत ज्यादा नाराजी दिखाता हम बता रहे। अरे बल भैया तेरे द्वार पहना बड़ी दूर से आए।
दर्द तेरे जीजा जी करते हैं अपनी राजी। तेरे जीजा जी करते हैं अपनी राजी। विंध्यावली बोली ए लक्ष्मी इधर आ, हमसे बात करो, हमसे बात करो, हमसे बात करो। मेरे पिया की कोई बहनियों ना जो नंदुलिया कहां से आएगी? एक बात बताओ बहन, बादना कहां गई थी जब मेरे आदमी की पीठ नापी गई है? आज तो तुम इतनी जल्दी आएगी बहना। आदमी सबके देखे, ऐसो आदमी काऊ को नहीं देखो जाएगी झोपड़ी देखे भाई मैं आदमी लगाए दे बहना। आज तुम्हें बताया जाना बहना ले पाई मेरे तब कहाँ गई थी ओ गोरी, मेरे पिया की पीठ न पाई है। जो पीर तुम्हारे हो रही है तुम्हारे हो रही है बहना, ऐसो ही दर्द सबको है, अपने अपने दूल्हा से प्यार मैया लक्ष्मी बना नीचे निगाह झुकाई। विंध्यावली बोली आंख से आंख मिलाओ ना, बात करो हमसे, ऐसे ना बचे। दीदी जी कुछ उत्तर दो, अब काय खड़ी शर्मीली हो। एक तुम्हें अनोखी दुनिया में अरे नाई भाई नीली हो। ऐसो हमने खाऊ को आदमी ना देखो जैसो तुम आदमी। मेरे पिया की भरे दरबार में पीठ ना पी और आज तुम्हें अपने की पीर लग रही। लक्ष्मी मैया कान लगी बहना, अब जो कुछ कहो सो सब सुनाओ पड़े। जादना सजा आदमी के पीछे ला आई, हमने न के पेट की था नहीं ले पाई। आगे बढ़ के कलाई में राखी बांधी, राजा बल बोले बहन वरदान मांग ले और उपहार भी मांग ले, जो चाहिए मांग ले। लक्ष्मी बोली हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें जब पहरेदार दे दो। राजा बल बोले हैं भगवान से प्रभु तो लक्ष्मी ने आके ही तुम्हें मांग लिया ना, हम तुम्हें फैना डरवाए देते भजा भजा। लक्ष्मी मैया ने भगवान को उंगलियां पकड़ ली, लेके चली। कहने लगी प्रभु क्यों आते हो ऐसी जगह पे, भक्तों को बचाने आते हो, उल्टे ही फांसी पे चढ़ जाओ। भगवान बोले भक्तन ने मोह नाना भांत नचाए।
इस तरह राजा बलि को भगवान ने पाताल लोक का राजा बनाया। मन चीती नहीं होते प्रभु चीती तत्काल और जाते बैकुंठ को सो भेज दे, पाताल का राजा बनाया। अब एक लाइन को कीर्तन बोल लो बहना भाइयों, आगे कथा बहुत अच्छी आ रही है। परशुराम संवाद